गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेमी क्वेश्चन बैंक का हम लोग आगाज कर चुके हैं और आज ये नेमी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का हमारा सेकंड दिन मतलब सेकंड डे है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा जो है मिस हो गया था उस दिन, तो हम इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है बेटा, निम्न में से भौतिक हानि क्या है, मतलब फिजिकल विच इज द फिजिकल हैजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो स्मोकिंग भौतिक हानि है क्या हमारा? नहीं, भौतिक हानि तो वो है बेटा कि जो थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ समय के लिए आए और फिर उसके बाद सेम पोजीशन में आ जाए। जैसे हम आप लोगों को बता दें, फिजिकल हैजार्ड कंपन जैसे हमारी टेबल है, टेबल कंपन की, ये हमने फोन है उठा लिया, जैसे ही कंपन समाप्त हुआ फोन रख दिया। ठीक, जैसा कि आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, भूकंप का आना, भूकंप का आना, भूकंप आता है बेटा, हमारे घर वगैरह जितने क्या होते हैं बेटा, कंपन करने वाइब्रेट करता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, ये हमारा क्या पूछ रहा है, वही निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंपन। क्षरण क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हमारा क्या है, रासायनिक क्रिया है बेटा। क्या है? रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है बेटा? रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया बेटा, जैसे रासायनिक क्रियाएं दो तरीके की होती हैं, एक रासायनिक क्रिया होती है बेटा और एक भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया बेटा जिसे हम उसी अवस्था में पुनः परिवर्तन कर दें। कैसे बेटा? भौतिक हानि किसे कहते हैं? जिसे हम उसी अवस्था में पुनः परिवर्तन कर, जैसे पानी को बर्फ बनाना, अब बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना, ये हमारी कैसी अवस्था है बेटा? ये हमारी भौतिक हानि है। इसके अपोजिट चलते हैं बेटा, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्या कहलाएगा बेटा? एग्जांपल देख लीजिए, जिससे दूध से दही को बनाना, दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से दूध बनेगा क्या? नहीं। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने देख लिया बेटा, भौतिक हानि देख लिया और रासायनिक हानि देख लिया, दोनों को एग्जाम्पल देख लिए। ये रेडियो सक्रियता, ये तो बेटा रेडियो अभिक्रिया होती है, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण होता है, ये होगा नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? तो सही हमारा क्या हो गया? ये हमारा रासायनिक हो गया, ये होगा नहीं। तो सेकंड सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? वाइब्रेशन। क्या हो गया? वाइब्रेशन। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो आप लोगों को जैसा कि हमने बता चुका है पहले थ्योरी में, पास फार्मूला क्या है बेटा? पास। तो पास के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बेटा? पास। पास तो पी का मतलब क्या होता है बेटा? पुल। क्या होता है बताइए, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, पुल। ए का क्या बताया था आप लोगों को? एम। एम और एस का एक्सक्यूज क्या बताया था? एक्सक्यूज। और 4th एस का क्या बताया था? स्वीप। क्या बताया था बेटा? देख लीजिए कि सबसे पहले हमारा क्या होगा? पुल। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना।
पुल का मतलब क्या होता है बेटा? खींचना। ए का मतलब क्या होता है? एम। एम का मतलब निशाना लगाना। क्या ए का क्या होता है बेटा? एम, निशाना लगाना कि आग कहां पे लगी हुई है। फिर क्या आता है बेटा? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है बेटा? दबाना। क्या होता है? दबाना। ठीक। और फोर्थ एस का मतलब, सेकंड एस का मतलब क्या होता है? स्वीप। दबाने के बाद क्या करते हैं हम लोग बेटा? घुमाते हैं। ठीक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? पास। पहला बेटा देखो, पुल, एम, एक्सक्यूज, स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं बेटा इसी क्रम में। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? इससे पहली वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। फिर ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। पिंसर, पिंसर ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 8 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 9th नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था। तब देखिए, कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है बेटा? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। क्या बोल रहा है? विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया था, आग के प्रकार बता दिया था। मेनली जो होता है बेटा 4 होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। 2 और होते हैं, ई और एफ। तो क्लास ए प्रकार के आप लोगों को बता दिया था मैं बेटा, परिधान, कपास। परिधान में बेटा सारी चीजें आ जाती है, जैसे सूखी लकड़ी, ये सारी चीजें इनके द्वारा लगी हुई आपको किस में रखेंगे? क्लास ए प्रकार के। बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमने थ्योरी में आप लोगों को विस्तार में बता चुका है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं बेटा? तो हम लोग हेलोन प्रकार का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का बेटा? हेलोन प्रकार का अग्निशामक यूज करते हैं। फोम टाइप कहां यूज करते हैं बेटा? डीजल और पेट्रोल के कारण। किसके कारण बेटा? डीजल व पेट्रोल, पेट्रोल। गैस बेटा, गैस के कारण कौन सा यूज करते हैं? बताइए। संग्राहित दाब। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना? हमने देख लिया। आगे क्वेश्चन बेटा चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अगली वीडियो में बेटा। फिर उसके बाद आते हैं, किस व्यक्तिगत सुरक्षा पीपीई का उपयोग किया जाता है? अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा बेटा, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है? पीपीई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है बेटा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? किससे सुरक्षा के लिए बेटा? धुएं से सुरक्षा के लिए। अब धुएं से सुरक्षा के लिए तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? एप्रेन। एप्रेन तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले नुकसान से बचने के लिए होता है। चश्मा बेटा आंख के लिए होता है, हमारा आंखों की सेफ्टी के लिए होता है। नाक कान का कवच, कान का कवच बेटा जहां बहुत ज्यादा वर्कशॉप में शोर शराबा हो वहां पे क्या यूज करते हैं? कान कवच यूज करते हैं। अब देखिए, धुएं से सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करेंगे बेटा? नाक कवच, मतलब नोज मास्क का उपयोग करेंगे। क्यों? ताकि नाक के द्वारा बेटा जो भी धुएं वगैरह हमारे जाते हैं तो श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होने समय सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? नोज मास्क का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे। कितनी चीजें समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? आप लोगों को बताया था मैं, BIS। क्या बेटा? BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? तो BIS का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, ब्यूरो ऑफ, क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड,
ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा हमारा? बी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा नहीं, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा नहीं, ठीक। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है बेटा? क्या है? भारी भार क्या है? विच मेथड, क्या है बेटा? विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड, मतलब भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने, मतलब भारी भार को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच। बेटा विंच का उपयोग तो नहीं करते हैं, विंच का उपयोग छोटे सामानों का उपयोग, तो विंच हमारा होगा नहीं। थर्टीन 14 नंबर क्वेश्चन है ना। अब देखिए और क्या दिया है? क्रेन एंड स्लाइडिंग, लेयर और रोलर्स तो होगा नहीं, मशीन चलित प्लेटफॉर्म होगा नहीं। अब देखिए कोई भी भारी सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? क्रेन का करते हैं। लोड उठाने में किसका उपयोग करते हैं? वर्कशॉप या कंपनी में क्रेन का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रेन एंड और सीलिंग, ठीक। आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है बेटा, बता चुका हूं। ये देखिए आग के बारे में आप लोगों को बताया था मैं। स्टार्विंग क्या है आप लोगों को मैंने बता रखा है बेटा। जगह की बड़ी समस्या है। स्टार्विंग, ठीक है ना। ये स्मूथरिंग और ये उष्मा, ठीक है ना। उष्मा तो बेटा बता दिया था आप लोगों को। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग क्या होती है बेटा? भूखों मारना। क्या होता है? भूखों मारना, मतलब जब आग कहीं पर लगी हुई है, जैसे आपके खलिहान में आग लगी, अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो बेटा अगर आपके खलिहान में आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए क्या करेंगे? वहां ना तो पानी है ना तो कुछ, क्या करेंगे आप? एक साइड आग लगी हुई है तो दूसरे साइड से हम लोग क्या करेंगे बेटा? जो भी हमारे हैं बोझ उसको क्या करेंगे? हटाएंगे वहां से। मतलब जब वहां से सामग्री हट जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारी आग बुझ जाएगी। तो मतलब भूखों मारना, मतलब भूखे को खाना ना देना। उसी प्रकार क्या है बेटा? स्टार्विंग। तो यहाँ पे क्या है देखें, अग्नि से ईंधन मिलाना, मतलब अगर तुम्हारे खलिहान में आग लगी हुई है तो क्या तुम ले जाके जो खेत में उसको भी रखोगे क्या? नहीं। फिर क्या सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? अग्नि से ईंधन अलग करना। तो हिंदी के तरीके देखा जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश बेटा देखो, अग्नि से ईंधन अलग करना, हिंदी को मान के चलेंगे तो बी ऑप्शन सही है। अगर हम इंग्लिश को मानते हैं बेटा तो रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मतलब अपोजिट हो गया इसमें। इसका इंग्लिश यहां लिख दिया है और इसका हिंदी यहां लिख दिया है। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? इंग्लिश को देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। समझ में आया बेटा? तो हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। तो अग्नि से ईंधन अलग करना, इंग्लिश यहां पे लिखी हुई है। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ये तो उष्मा से रिलेटेड हो गया ना बेटा, स्टार्विंग थोड़ी है। तो फिर आगे क्वेश्चन पे चले बेटा हम लोग। अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? पीपीई का नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अगली वीडियो में। अपशिष्ट निपटान विधि की बहुत सारी ऊर्जा, ये भी क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं बेटा? सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग
उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बेटा, वीडियो ये क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, क्या बेटा, कोई व्यक्ति है, उसके सीने और पेट पे क्या है बेटा, चोट है। किस पे बेटा, छाती और पेट, मतलब सीने पे और पेट पे क्या है, घाव है या चोट लगा हो, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे। विच आर्टिफिशियल रिप्रेशन मेथड इज टू बी प्रिफर्ड टू द victim with injurious on the chest and belly। किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है बेटा सैफर विधि। सैफर विधि में क्या, कौन कब यूज करते हैं बेटा, जब किसी व्यक्ति के पीठ पर चोट लगी हो, व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सीने के बगल क्या करते हैं, लिटाते हैं। मुख से मुख विधि बेटा कब यूज करते हैं, जब तो एक नॉर्मल कृत्रिम विधि है। कौन सी विधि है बेटा, प्रथम कृत्रिम विधि नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है ना। मुंह से मुंह विधि होगी नहीं, सैफर विधि होगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, चेस्ट बल लिटाया जाता है। इसमें क्या है, पेट और छाती पे चोट लगा हुआ, तो कैसे लिटाएंगे हम सीने के बगल, ठीक। अब देखिए मुख से नाक विधि होगा नहीं, ये नेल्सन विधि से होगा। अब देखिए आप लोगों को बताया था मैं सैफर और सिल्वेस्टर विधि, तो यह क्या है, नेल्सन विधि जो है बेटा भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये क्या है, सिल्वेस्टर विधि का एक रूप है नेल्सन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। 19 नंबर अब चलते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार की व्यवसायिक सुरक्षा, क्या बोल रहा है बेटा, किस प्रकार के व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो बेटा देखो, विद्युतीय नुकसान से बेटा स्वास्थ्य का खतरा, स्वास्थ्य का खतरा तो होता ही है, स्वास्थ्य खतरा, विद्युत नुकसान नहीं। यहां क्या बोले, किस प्रकार के व्यवसायिक, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो आप लोग जैसा कि फिजिकल होगा नहीं, मानसिक नुकसान होगा नहीं, तो बेटा बचा हमारा क्या, बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक नुकसान के कारण क्या होता है बेटा, हमारा स्वास्थ्य का खतरा कारण संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, जैविक नुकसान। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। इस औजार, क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बेटा, इस औजार का क्या उपयोग है। देखो बेटा इसका आकार देख के हमें पता चल रहा है, औजार देख के पता चल रहा है। आप लोग कभी फर्नीचर की दुकान पे गए होंगे, बढ़ई की दुकान पे गए होंगे, जब कीलें टेढ़ी हो जाती हैं उसको निकालने के लिए उसके पास एक औजार होता है, वो पकड़ता है और जो है ऊपर की तरफ खींचता है, तो कीलें ऑटोमेटिक क्या होती है बेटा, निकल जाती है। ऐसे रहता है, फंसाता है और उसको ऐसे घुमाता है, तो ऑटोमेटिक कीलें क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो लकड़ी से कीलें निकालना, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, लकड़ी से कीलें निकालना, ठीक। तारों को काटने के लिए क्या करते हैं, वायर स्ट्रिपर का उपयोग करते हैं, ठीक। बोल्ट और नट कसने के लिए रिंच होती है बेटा, ठीक। तो आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है बेटा, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। दिल से मतलब जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने वाले व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा क्या, हाँ, हार्ट अटैक और रीढ़ की हड्डी में दर्द से क्या तात्पर्य है, कोई लिंक है क्या, नहीं। फिर क्या बोल रहा है, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हार्ट अटैक आएगा तो बेटा मुंह कभी बंद होगा क्या, मुंह तो ओपन रहेगा ना, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पेट में अधिक सूजन, बेटा हार्ट अटैक से पेट से क्या रिलेटेड है बेटा, कुछ है क्या, क्यों हार्ट अटैक तो ब्रेन का वो है ना मामला, तो पेट में सूजन होगा नहीं। तो होंठ के चारों ओर क्या होता है, कभी भी किसी व्यक्ति को आप देखना बेटा जो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो, उसके होंठ के चारों तरफ क्या होता है बेटा, नीला रंग हो जाता है, मतलब ब्लू कलर का हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, होंठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ठीक है ना। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। चीजें समझ में आ रही होंगी उम्मीद है आप लोगों से।
अब देखिए इस औजार का क्या नाम है, आप लोग देख रहे हैं बेटा, जैसा कि आप लोगों को वर्कशॉप में मैं दिखा चुका हूं। ये क्या चीज है बताइए, वायर स्टीपर। वायर स्टीपर छोटा सा होता है, वायर स्टीपर में छोटे वायरों को कट करने के लिए, तो होगा नहीं ये हमारा, आप लोगों को बता चुके हैं। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल आप लोगों को दिखा दिए हैं, उसका आकार दूसरा होता है, होगा नहीं है। कॉम्बिनेशन प्लायर आप लोग देख चुके हैं कि नॉर्मली काम करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करता है। ये क्या कॉम्बिनेशन प्लायर है क्या? नहीं। तो ये हमारा कैसा प्लायर है बेटा? डायगोनल कटिंग प्लायर है। कौन सा प्लायर है बेटा? डायगोनल कटिंग प्लायर। इसको उपयोग कहां करते हैं बेटा? जैसे टीन की चद्दरें काटने में, पतली पतली लोहे की चद्दरों काटने में किसका उपयोग, टीन को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डायगोनल कटिंग प्लायर का। आगे चलते हैं बेटा हम 23 क्वेश्चन नंबर पे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? तो बेटा देखिए, चेतावनी, चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, तो पहला हमारा गलत निकल गया। ठीक। आवश्यक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह की आकृति तो वृत्तीय होती है, और इसमें दिया है हैंड ग्लव्स का सिंबल छपा हुआ है बेटा। ठीक है, हैंड ग्लव्स लगाना तो आवश्यक है, लेकिन हमारा नियमी क्वेश्चन क्या बताया रहा है? नियमी जो मानता है हमारा, वो मानता निषेधात्मक बेटा वृत्ति होता है, क्रॉस बार लाल रंग का, ये होगा नहीं। क्या क्रॉस बार लाल रंग का आएगा? नहीं, तो हमारा ये होगा नहीं। अब बचा हमारे पास दो, एक आवश्यक चिन्ह और दूसरा इंफॉर्मेशन साइन। तो देखिए नॉर्मली हमारे जो बोर्ड होते हैं वो हमारे किसको मानते हैं? आवश्यक चिन्ह, हैंड ग्लव्स को। लेकिन जो नियमी हमारा है बेटा, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, नियमी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा ये क्या सा है? इंफॉर्मेशन साइन है, सूचनात्मक चिन्ह। आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं बेटा, तो ये ऐसा सिंबल आपको देखना, मतलब हैंड ग्लव्स लगाना जरूरी है बिजली का कार्य करते हुए। तो ये हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है। तो नियमी हमारा जो है, इसमें नोट कर लेना आप लोग, नियमी। ठीक है ना? नियमी हमारा जो है इसको मानती है अदर बोर्ड। अदर बोर्ड जो है हमारा इसको मानता है। ठीक है ना? और अब चलते आगे, चलने बेटा हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो मलहम लगाना। पीड़ित का रक्त स्राव हो रहा है बेटा, पीड़ित का रक्त स्राव हो रहा है, या रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, रक्त का बह रहा है, उस टाइम क्या आप मलहम लगाएंगे क्या? मलहम लगाने का टाइम रहता है क्या? या मलहम आपके पास उस समय उपलब्ध है क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है? चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। बेटा अगर सर हमारा फट गया है, ब्लडिंग हो रही है, तो सर को क्या हम और लुढ़का देंगे कि सारा ब्लड निकल जाए? नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर क्या बोला? चोट लगे भाग को ड्रेसिंग करना। आपके पास फास्ट टैग बॉक्स वहां रहेगा क्या? नहीं। तो जब फास्ट टैग बॉक्स नहीं रहेगा हमारे पास, फास्ट टैग बॉक्स नहीं, तो कैसे हम लोग ड्रेसिंग करेंगे? तो गलत। राइट आंसर क्या है बेटा? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड बह रहा है वो रुक जाए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? चोट लगे भाग पर दबाव डालना। इतना कंफर्म हुआ बेटा? 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं बेटा? 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बेटा? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए? कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत के संपर्क में है। घर पे कोई व्यक्ति है, बिजली है, कोई व्यक्ति जो है स्रोत मतलब सप्लाई के संपर्क में आ गया, बिजली झटका लग गया, अब भी जो है वायर से वो कनेक्टेड है, उस सिचुएशन में हम कैसा कदम उठाएंगे? तो पहला ऑप्शन दे रहा है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। बेटा जब हाथों के द्वारा हम उसे धक्का देंगे तो हम खुद उसके संपर्क में आ जाएंगे और हमें भी जो है झटका लगेगा, तो होगा नहीं। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। फिर क्या बोल रहा है? अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। बेटा जब तक हम अपने अधिकारी को सूचना प्रदान करेंगे तब तक तो वो निपट जाएगा,
तब तक वो निपट जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा करेंगे क्या हम? गलत। सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। बेटा जब तक हम दूसरे व्यक्ति को बुलाने जाएंगे तब तक तो बिजली का शौक है, तब तक वह व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या बचा? संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? मेन स्विच को ऑफ करेंगे। जहां से हमारे घर का कनेक्शन आया है, मेन स्विच को क्या करेंगे बेटा? हम लोग ऑफ करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है व्यक्ति को हम टच करेंगे या सूखी लकड़ी के द्वारा उसको पहले वायर से अलग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? संयोजक को आग अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें, ठीक है ना। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।